नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका मोशन किस तरह से होगा। देखो, जब भी हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और वो फोर्स क्या, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। देखो, फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेगा, हमने क्या पढ़ा था अभी कि जैसे कोई चार्ज मूव करता है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है, क्योंकि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी मूविंग चार्ज की वजह से, और वहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है। क्लियर है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। ये साइंटिस्ट थे लॉरेंट्ज, जिन्होंने इस फोर्स को दिया था, इसलिए इसको हम उन्हीं के नाम पे फोर्स है, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो लॉरेंट्ज फोर्स को हम किस तरह से लिखते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, क्यू क्या है, वैल्यू ऑफ चार्ज, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो स्मॉल बी है। ये V क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ है ये। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, अब इसके केसेस पढ़ेंगे हम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इन्हीं के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एनटीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर। ठीक है, ये एक ऐसा अकेला पार्ट है जहां से आपको मैग्नेटिज्म में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको हर एक जगह से थ्योरी ही पूछी जाती है। तो केस 1 है व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी, जब चार्ज क्या था, स्टेशनरी था। चार्ज स्टेशनरी है तो वो मूव नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 है। अगर वेलोसिटी 0 है तो फोर्स कितनी होगी, क्यू वी साइन थीटा, वी 0 तो फोर्स कितनी होगी, 0 हो गई। ठीक है, दस व्हेन अ चार्ज इज केप्ट स्टेशनरी इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्सेस ड्यू टू इट। ठीक है, तो जब चार्ज स्टेशनरी होगा तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, यही से पता चल रहा है कि चार्ज अगर मूव नहीं कर रहा है, अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पा रहा है वो। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पा रहा है तो उसको कोई फोर्स नहीं लगेगी। क्लियर हुआ ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस है व्हेन चार्ज इज मूविंग पैरेलल एंड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि जब चार्ज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, तो उस टाइम पे देखो बी पैरेलल टू वी है, वी पैरेलल टू बी है, तो ये चार्ज क्यू है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बी की, इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो थीटा कितना है, 0 है दोनों के बीच में, तो सेम वैल्यू पुट कर दो, F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, साइन 0 थीटा की जगह साइन 0 कितना होता है, 0, तो फोर्स कितनी हो गई, 0। मतलब जब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। अगेन इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट केस है व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब वो पैरेलल तो मूव करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उस केस में देखो ये क्यू चार्ज है, इधर को मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्यू चार्ज है, ये मूव कर रहा है कहां पे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों कैसे एंटी पैरेलल हैं, थीटा कितना हो गया, 180 हो जाएगा दोनों के बीच में, तो साइन 180 अगेन कितना होता है, 0 होता है। तो अगेन ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्लियर हुआ 3 केसेस। फोर्थ केस है, फोर्थ केस में क्या है, व्हेन चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब कैसे मूव करेगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज क्यू, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना, 90, थीटा 90, तो F इज इक्वल टू क्यू वी साइन 90। इस टाइम क्या साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितनी होगी, क्यू वी, और ये जो होती है मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जब दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है, तो ये फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी वहां पे। सो व्हेन द चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, अब देखो फोर्स जो होती है हमारे पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है कि उसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 10, 20, 30 इस तरह से। ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके पास वेक्टर उनके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि 10 मीटर इन नॉर्थ, 10 मीटर इन नॉर्थ टू ईस्ट। ठीक है, इस तरह से उनके पास क्या होती है, दोनों होते हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो जो फोर्स है यहां पे वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब उस फोर्स की जो हमें डायरेक्शन मिलेगी वो किससे मिलती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमें अब ये फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम अपनी 4 फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर रखें, इस तरह से, अगर मैं इस तरह से रखूं, ठीक है, तो ये जो 4 फिंगर है मेरी, 4 फिंगर, ये क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मेरी मिडल फिंगर है, सेंटर वाली फिंगर, ये क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और ये क्या देगा, थंब मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। क्लियर हुआ। अगर इस तरह से हम स्ट्रेच करें तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो ये एक हमें क्या देगी, 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी सेंटर वाली फिंगर है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, एंड थंब देगा हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हुआ। तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको समझते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ, छोटे से क्वेश्चन के साथ। देखो यहां पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। ये बताया था ना मैंने कल, डॉट से हम दिखाते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन और क्रॉस से दिखाते हैं इनवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। सपोज चार्ज पार्टिकल यहां पे है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को, चार्ज मूव कर रहा है इधर को, तो फोर्स कहां एक्सपीरियंस कर रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर क्या दिखा रही है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्जेस जो इधर जा रहा है, थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये कैसे मूव करेगा, इधर को मूव कर जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये तो ऐसे मूव करेगा। अब जब यहां पहुंच गया, अब यहां पे इसकी फोर्स बताओ, यहां पे फोर्स बतानी है, तो इस पे इसकी जो डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन है उस साइड को, तो देखो डायरेक्शन, अब देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, डायरेक्शन इस तरफ को है, तो फोर्स कहां एक्सपीरियंस कर रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये, ठीक है। तो अब वो फोर्स कहां को एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ टाइम के बाद यहां पहुंच जाएगा आके, ठीक है। अब ये इधर को मूव कर रहा होगा बी वेलोसिटी के साथ इस पॉइंट के ऊपर। यहां पे फोर्स निकालोगे तो फोर्स की डायरेक्शन किधर को आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। तो कुछ टाइम के बाद ये चार्ज पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, क्योंकि देखो इसकी वजह से अपवर्ड कर रहा था, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो ये वेलोसिटी बी के साथ और क्यू चार्ज जो है हमारे पास। क्लियर है। अगर इसके पाथ को हम ध्यान से देखें तो ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो वो कौन सा मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। क्लियर हुआ ये। सो व्हेन चार्ज पार्टिकल इज अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, देखो स्पीड क्या है, सेम ही रहनी है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। बट देखो वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट के ऊपर, यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को, यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को, मतलब जो डायरेक्शन है वो चेंजेस हो रही है, इसलिए वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू डायरेक्शन। ठीक है, जैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। मोमेंटम जो होगा वो वेरी कर जाएगा चार्ज पार्टिकल का। क्लियर है। मोमेंटम क्या होगा, P इज इक्वल टू एम बी वेलोसिटी, बस वेलोसिटी है तो फिर वेलोसिटी चेंजेस है तो ये भी चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, वहां स्पीड होगी तो वेरी नहीं करेगा। क्लियर है।
अब इसमें जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो इसको नोट डाल के लिख सकते हैं हम। जो ये डायरेक्शन मिल रही है हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए मिल रही है। कौन से चार्ज के लिए मिल रही है? पॉजिटिव चार्ज के लिए मिल रही है। मतलब जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, जिससे हम ये डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल की, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए है। क्लियर है? अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो उसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो अपोजिट हो जाएगी। किसके अपोजिट हो जाएगी? जो डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट कर रहे थे। क्लियर हुआ? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल is for the positive charge only. If the charge is negative, the direction of force is opposite to the direction given by the Fleming left hand rule. ठीक है? नेक्स्ट इसका केस 5. केस 5 है when charge is moving at an angle theta with magnetic field. ठीक है? जब आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो एक एंगल, जनरली एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो देखो जैसे ही थीटा एंगल बनाएगा तो इस जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट होगा इसका इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा इसका इस डायरेक्शन में। ठीक है? तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ये, और ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये इसको कौन सा मोशन दे रहा होगा? सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करवा रहा होगा। भाई हमने पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव करेगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा था? सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा था। देखो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वेलोसिटी इधर को है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री है। सेम यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराएगा और ये वाला उसको आगे लेके जाएगा। तो ये जो पाथ फॉलो करेगा वो कौन सा पाथ होगा? हेलिकल पाथ फॉलो करेगा वो चार्ज पार्टिकल, कुछ इस तरह से। ठीक है? कि एक सर्कुलर मोशन करा रहा होगा, दूसरा उसको आगे लेके जा रहा होगा, सर्कुलर मोशन करा रहा होगा, दूसरा उसको आगे लेके जा रहा होगा। तो ये कौन सा पाथ होगा? उसका हेलिकल पाथ होगा।